वर्ड्स लाओगे। कुरान की आयत के नीचे अल्लाह ने वही फरमाया, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। ऐ रसूल, जो जो नहीं जानते थे सब मैंने दे दिया है। जो जो नहीं जानते थे, तुम जो भी कहोगे ये नहीं जानते थे, साफ कहो हाँ ठीक है नहीं जानते थे, लेकिन अल्लाह कह रहा है रसूल जो नहीं जानते थे वो दे दिया है। अब तेरा लफड़ा किस बात पर है, तेरा झगड़ा किस बात पर है? अल्लाह खुद कह रहा है जो नहीं जानते थे वो मैंने दे दिया। अब इस आयत ने पूरा फैसला कर दिया है। अब यहां पर आए, डिस्कस होता है तो बाज लोग ये कहते हैं कुरान की आयत है, कुरान कह रहा है वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। अल्लाह के पास गैब के खजानों की चाबियां हैं, कोई दूसरा नहीं जानता। एक आयत है। दूसरी आयत जो ये पढ़ करके हमें सुनाते भी हैं सल्फी और कहते हैं तुम रसूल को इल्म गैब कहते हो। कुरान कह रहा है कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल गैब। ऐ रसूल आप फरमा दे मेरे पास अल्लाह के खजाने नहीं और मैं गैब नहीं जानता। यह आयत में साफ है और मैं चुरा करके नहीं जाऊंगा, साफ पढ़ करके जाता हूं। जो इनके एतराजात हैं, कहते हैं कि रसूल को अल्लाह ने खुद कह दिया ऐ रसूल आप कह दे मैं गैब नहीं जानता। रसूल ने कहा उम्मत से दो चीजें ये बताते हैं, इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। अल्लाह के पास है गैब के खजाने की कुंजियां चाबियां, कोई दूसरा नहीं जानता। दो आयतें। एक तीसरी आयत और भी पढ़ते हैं और ये कहते हैं इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअति व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। बेशक अल्लाह के पास 5 चीजों का इल्म है, उसको कोई दूसरा नहीं जानता। कयामत कब आएगी, बारिश कब आएगी, माँ के पेट में क्या है, यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी, और कोई आदमी ये नहीं जानता कि कल क्या होगा। 5वीं चीज है कोई ये नहीं जानता कि किस जमीन में मरेगा। 21वें पारे की आयत है, अल्लाह फरमा रहे 5 चीजों का इल्म अल्लाह ही के पास है। मेरे अजीजों ये सवालात के बौछार हैं जो एक सीधे साधे भोले भाले सुन्नी मुसलमान के सर पर लाद दिए जाते हैं और उसे बोझल करके कहा जाता है। कुरान जब ये कह रहा है रसूल को कि आप कह दें कि मैं गैब नहीं जानता, और अल्लाह कह रहा है कि गैब के खजाने की चाबियां उसी के पास है किसी के पास नहीं, तो जवाब देना मुश्किल होता है। बाज बंदों को कहते हैं हाँ सही बात है, हमारे मौलवी हजरात ने कुछ और बताया था, यहाँ बातें। मैं आज आपको खुल करके इन तमाम चीज़ों की वजाहत करूँगा। एक बात मैं तकरीबन यहाँ पर 100 किताबों से साबित कर सकता हूँ। मुसन्निफीन, शारहीन हदीस, सीरत निगार, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन कुरान, इनकी पूरी जमातों के तकरीबन 100 अइम्मा इकराम की किताबों से हम साबित कर सकते हैं। इन सारी आयतों में अल्लाह ने जो फरमाया है कि किसी के पास नहीं, इसका मतलब क्या है? गैब के खजानों की चाबियां किसी के पास नहीं। मेरे अजीज उससे कहो हम भी यही मानते, अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। पहली आयत पर मैं बात कर रहा हूं, हमारा भी अकीदा यह है गैब के खजानों की चाबियां सिर्फ अल्लाह के पास। लेकिन उसी आयत में ये कहीं दिखा दो कि उस खुदा ने यह भी कहा हो कि मैं किसी को देता भी नहीं। इस आयत में मुझे ये दिखा दो। ये तो मैं भी मानता हूं कि अल्लाह ने फरमाया गैब के खजानों की चाबियां सिर्फ उसी के पास हैं, मालिक वही है। लेकिन क्या उसने इस आयत में यह भी कहा कि मैं ये किसी को देता ही नहीं? ये मुझे बता दो। कहीं कहा अल्लाह ने मैं किसी को देता ही नहीं? लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं अल्लाह दूसरी जगह फरमा रहा है वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास इल्म गैब के खजाने हैं, कोई दूसरा इसका मालिक नहीं। हाँ अल्लाह फरमाता है वलाकिन्नल्लाह, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहता है गैब के खजाने देता है। एक तरफ तो रब ताला फरमा रहे हैं, अब समझ में आई बात। दूसरी आयत ये नहीं पढ़ते, ये चुरा के जाते हैं। मैंने ये जो एतराज करते हैं वो भी आयत पढ़ी और जवाब में जो आयत पढ़नी चाहिए थी वो भी मैंने पढ़ी। अल्लाह ने फरमाया बिल्कुल सच है, हमारा अकीदा भी यही है, गैब के खजानों की चाबियों का मालिक सिर्फ अल्लाह है। लेकिन उसने कहीं कुरान में ये नहीं कहा कि मैं ये चाबियां किसी को नहीं देता, कहीं कहा अल्लाह ताला ने, बल्कि रसूल से पूछते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, हदीस पाक है, सही हदीस है, उअतीतु मफातीह खज़ाइनिल अर्द। मेराज की रात आपको अल्लाह ने क्या क्या दिया?
हुजूर फरमाते मुझे जमीन के सारे खजानों की चाबियां अल्लाह ने दी। रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। टेंशन तीसरे को क्यों है, तकलीफ तीसरे को क्यों है? अल्लाह फरमा रहा है देना चाहे वो अपने बंदों में से जिसको चाहे दे दे। एक आयत ये है। अब दूसरी बात, आप ऐ रसूल फरमा दें कि मैं गैब नहीं जानता। एक आयत ये भी पढ़ करके बता, देखो 7वें पारे में है, अल्लाह ने फरमाया ऐ रसूल आप कह दें मैं गैब नहीं जानता। इसका मतलब क्या है? जब रसूल खुद फरमा रहे हैं मैं गैब नहीं जानता। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हर आयत का पस मंजर देखना होगा कि आयत क्यों नाजिल हुई, किस मकाम पर नाजिल हुई। अजीजा ने गिरामी वक़ार, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कोई ये अकीदा न गढ़ ले कि जैसे खुदा का इल्म है वैसे रसूल का भी इल्म है। ये शिर्क हो जाएगा। किसी सुन्नी का ये अकीदा है? क्या आप रसूल को खुदा के बराबर समझते हैं? रसूल का इल्म खुदा के इल्म के बराबर है? नहीं। अल्लाह का इल्म उसका अपना जाती इल्म है और रसूल का जो इल्म है वो अता किया हुआ है। खुदा को किसी ने अता किया लेकिन रसूल को अल्लाह ने अता किया है। अब यहां पर अल्लाह ने जो रसूल से फरमाया ऐ रसूल आप कहते मैं गैब नहीं जानता, इसका मतलब वैसा गैब जो अल्लाह का है वो मैं नहीं जानता, हाँ वो सब जानता हूं जो अल्लाह ने मुझे दिया है। बात समझ में आ गई? ये दूसरी आयत हो गई। तीसरी आयत, जो 5 चीजों का इल्म अल्लाह के पास है, वो कौन कौन सी 5 चीजें मैंने बता दिया। कयामत कब आएगी, माँ के पेट में क्या है, बारिश कब आएगी, कौन कहाँ मरेगा और कल क्या होने वाला है। ये 5 चीजें 21वें पारे में अल्लाह ने फरमाया। ये बहुत सारे लोग एतराज के तौर पर इसी आयत को पेश करते हैं, कहते हैं देखो रसूल को अल्लाह ने इन चीजों से भी दूर रखा था, ये 5 चीजों की खबरें नहीं। जबकि आप हदीसें पढ़ें तो ये 5 चीजों की खबरें हुजूर ने दी हैं। कुरान कह रहा है इसका इल्म किसी के पास नहीं और रसूल यहां खबरें दे रहे हैं। एक टुकड़ा उसमें से मैं बता दूं, एक टुकड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ मैं ले जाऊंगा। कुरान की आयत का एक टुकड़ा, कौन कहां मरेगा ये नहीं जानता कोई। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। लेकिन जंगे बद्र का मौका है, दूसरे दिन जंग होने वाली है। रात के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में छड़ी लेकर के चल रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में लकड़ी लेकर मैदान में आए। अपने सहाबा को हौसला दिलाना था कि तुम घबराओ मत, कल क्या होने वाला है मैं बताता हूं। कुरान कह रहा है कल क्या होने वाला है वो किसी को नहीं मालूम। और रसूल कह क्या टकराव है क्या रसूल में और कुरान में? मैं इसको बताऊंगा मेरे अजीजों जवाब के जरिए से। कोई टकराव नहीं, टकराव तो इनके पेट में। यहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी लकड़ी उठाई और साहबा से कहा इधर हटो, एक गोल लकीर खींची और फरमाया देखना कल जंग खत्म होने के बाद अबू जहल यहां मरेगा, अबू जहल गिर करके यहीं मरा होगा। दूसरा दायरा खींचा और एक काफिर का नाम लिया, कहा यहां उतबा मरेगा, यहां शैबा मरेगा। कुरान कह रहा है कौन कहां मरेगा ये किसी को नहीं मालूम और रसूल लकीर खींच करके बता रहे हैं अबू जहल यहां मरेगा। अब जिस सहाबी ने ये हदीस रिवायत की है, आप हदीस के आगे के अल्फाज पढ़ें, इनकार की गुंजाइश उनके पास भी नहीं, इसलिए कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है जो बुखारी का दर्जा भी रखती है बाज मकामात पर। मेरे अजीजों साहबी कहते हैं जंग हुई, खत्म हुई, दूसरे दिन हम फतह का जश्न मना रहे थे, लेकिन मैदान में जब काफिरों की लाशें घसीटने के लिए आए तो हमने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दायरा खींचा था जिसके नाम का, वो एक बाल बराबर भी बाहर नहीं गिरा था, वही गिर। अबू जहल के लिए जो पिंजरा बनाया गया था उसी में मरा है। उतबा और शैबा के लिए जो डेडलाइन खींची गई थी वही उनका डेड हुआ है, आखिरी वही खत्म हुए हैं। मेरे अजीजों कुरान कह रहा है कल क्या होने वाला है ये किसी को नहीं मालूम। रसूल ने एक दिन पहले जंग कल कैसे होने वाली वो बता दिया। दूसरी चीज कुरान कह रहा है कौन कहां मरेगा ये नहीं मालूम, रसूल तो जमीन खींच करके बता रहे हैं। 2 चीजें तो यहां हो गई, मां के पेट में क्या है ये भी कोई नहीं जानता। तुम रसूल की बात आते हो तो यहां कहते हो देखो रसूल, कुरान कह रहा है मां के पेट में क्या है वो नहीं जानता।
तुम तो डॉक्टरों के बारे में भी इतना इल्म रखते हो कि सोनोग्राफी से बता देते हैं लड़का है कि लड़की है। आज के जदीद इल्म में इसका तो इनकार नहीं है। अब ये कुरान की आयत